दोस्तों नमस्कार। और पीएम गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। ये कार्यक्रम जो हम करने जा रहे हैं वो है गुजरात विधानसभा का सत्र चल रहा है। और सत्र में जो महत्वपूर्ण दिन में जो चर्चा होती है, जो सवाल जवाब होते हैं, तो वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो हमको लगता है कि आपके लिए जानना जरूरी बन जाता है। आपको पता होगा हमने लगातार जो है कुछ दिनों के अंतराल में 2 या 3 कार्यक्रम किए हैं, जिसमें हमने आपको बताया है कि गुजरात सरकार की जो कंपनी एक है गुज सेल, उस कंपनी के जो सीईओ साहब थे, अजय चौहान, उन्होंने पिछले 2 साल में, या 2 से थोड़े ज्यादा साल हो सकते हैं, 3-4 साल हो, अभी वो भी जांच का विषय चल रहा है, 100 बार या उससे ज्यादा अपने परिजन, अपने मित्रों को लेके 100 बार उस मुख्यमंत्री के जहाज को लेके वो उड़े हैं और घूमे हैं फिरे। उसके बाद फिर एक चीज का और खुलासा हुआ कि इतना ही नहीं है, उन्होंने जो हेलीकॉप्टर था मुख्यमंत्री का, जिसका इंजन बहुत खराब था, उस इंजन के खराब होते हुए भी उस चीज को छुपाया। और छुपाने के बाद उन्होंने एक फर्जी सर्विस स्टेशन जो है एयरबस का, वो भी उसका सर्टिफिकेट बनवाया। उसके बाद अपनी जो एक फेवरेट कंपनी थी उसको कॉन्ट्रैक्ट इसका मेंटेनेंस का दिया हुआ था, इंडोकॉप्टर करके, उसके साथ वो कामकाज जारी रखा। मुख्यमंत्री की जान को, राज्यपाल की जान को जोखिम में रखे रहे। और ये होता रहा 2014 के बाद। पता जो है भैया 8 साल तक चला। बड़ा अजीब समा। फिर ये भी पता चला कि उन्होंने करोड़ों रुपए का फर्नीचर, 3 करोड़ रुपए का फर्नीचर जो है वो मंगवाया कंपनी के लिए और बसा दिया अपने घर को और अपने फार्म हाउस। फिर ये भी पता चला कि लाखों रुपए की जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जो बिना टेंडर खरीदने की छूट सरकार ने दी हुई है, की जो एक वेबसाइट है उसके जरिए, तो बहुत बड़ा एलईडी स्क्रीन वाला टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स, पता नहीं क्या क्या, वो सब भी खरीदा और वो सब अपने घर पे। सवाल मन में ये उठता है कि ये सरकार जो लगातार ये कहती है कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे किसी को, उनकी नाक के नीचे, और वो भी ऐसे एक प्रशासनिक व्यवस्था में, उस ऐसे विभाग में जहां रोज, समझ लो रोजाना ही काम होता है, ये कह लो मतलब महीने में 3-4 प्रवास तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के होते ही रहते हैं, कम से कम। तो ये तो बातचीत तो लगातार होती है। और उनको एक साथ 3 विभाग का जो है वो दिया गया था प्रशासनिक जिम्मेदारी। उन्होंने 3 जगह से तनख्वाह भी ली, सरकार ये देती भी रही। ये पता ही नहीं चला अब तक, ये कैसे हो सकता है। तो जैसे हमारे मन में ये सवाल उठता है कि ये कैसे हो सकता है, वैसे ही कांग्रेस के जो विधानसभा में कांग्रेस दल के जो नेता है अमित चावड़ा, जो कि आंकलाव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत के आए हैं, उनके मन में भी ये सवाल खड़ा हुआ। अब सवाल खड़ा होना अलग बात है, लेकिन फिर इसको पॉलिटिसाइज करना, फिर वो अपनी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है। तो उन्होंने विधानसभा में जब अपना पक्ष या अपना बात रखने का उनको 0 आवर्स में मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने आरोप लगाया, बड़ा गंभीर आरोप है, आपको बता रहा हूं मैं। उन्होंने ये कहा कि उस सरकारी जहाज में चुनाव के वक्त दूसरे राज्यों से यहाँ पे और यहाँ से दूसरे राज्यों में बिना रोक टोक, बिना कोई चेकिंग, रुपयों को ले जाने का एक काम हुआ है, और एक नहीं अनेक बार हुआ है। और यही काम के लिए ये जो 100 बार गए हैं, वो इसलिए जा पाए क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अफसर, कोई अधिकारी मुख्यमंत्री के जहाज का इस तरह से बेरोक टोक उपयोग करता रहे और उन्हें कोई पूछने वाला हो ही नहीं। ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सरकार जानती थी, और इस जहाज का, इस एरोप्लेन का जो उपयोग हुआ है 100 बार या उससे थोड़ा अधिक बार, वो इसलिए हुआ है क्योंकि गैर कानूनी रूप से रुपयों की हेरा फेरी जो है, इस राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से इस राज्य में, जब जब चुनाव हुए हैं तब तब इस प्लेन के जरिए, इस एरोप्लेन के जरिए हुई है।
और यही कारण है कि अजय चौहान जो है वो सिर्फ एक मोहरा मात्र है। उन्होंने कहा कि ये जो है ये तो बड़े लेवल से पॉलिटिकल एक इशारे से ये कामकाज हुआ है जो एक गैर कानूनी तौर पे हुआ है, लेकिन इस पर अब तक इसलिए गाज नहीं गिरी थी क्योंकि अब तक इनका मकसद जो था वो सॉल्व हो रहा था। पर क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के चलते एक अखबार ने, जिसका नाम दिव्य भास्कर है, उसने इस खबर को ब्रेक किया और विथ प्रूफ जो है अपने अखबार में जब पहली बार उसने छापा, उसके बाद सरकार को मजबूर होना पड़ा ये अजय चौहान साहब पर एक्शन लेने को लेकर। अदरवाइज अजय चौहान साहब के ऊपर एक प्रकार का पॉलिटिकल प्रोटेक्शन था, क्योंकि उन्होंने जो भी ये 100 या मोर देन 100 ट्रिप्स मुख्यमंत्री के जहाज को लेकर की थी, उसको उपयोग करते हुए की थी, वो सैंक्शन थी पॉलिटिकली और वो रुपयों की हेराफेरी के लिए की गई थी। ये बड़ा गंभीर आरोप अमित चावड़ा ने विधानसभा में सेशन में जो चल रहा है बजट का सत्र, उसमें लगा है। और वाघानी जो अब एक समय तो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, अब तो सिर्फ एक विधायक के तौर पर है, उन्होंने जवाब देने की कोशिश की सरकार की ओर से। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने जो है एक ऑब्जेक्शन उठाया कि ये इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते, और दूसरा कहा कि जैसे ही मुख्यमंत्री को पता चला तो उन्होंने तुरंत जिम्मेदार जितने भी अफसर है सबको सस्पेंड कर दिया है और जांच का आदेश दिया गया है। मजे की बात यह है कि अमित चावड़ा ने जो आरोप लगाए सदन के पटल पर, उसको रिकॉर्ड से दूर कर दिया। ये रिकॉर्ड पे नहीं है अभी। बोला ये बोल रहे हो ठीक है, लेकिन विधानसभा में जब भी रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे तो ऐसी कोई बात कभी हुई हो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। अमित चावड़ा ने जो कहा, एक को मैं कहता हूं, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के एरोप्लेन में चुनाव के समय हेराफेरी की गई है एक राज्य से दूसरे राज्य में, और अगर सरकार से छुपा के अगर आपको प्लेन का इस्तेमाल करना हो तो 2 3 4 बार हो सकता है, 100 या 100 से अधिक बार नहीं हो सकता है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ये सब जो इसकी इतना 100 या 100 से ज्यादा बार इसका इस्तेमाल जो हुआ है वो सरकार की जानकारी के बगैर हुआ हो, ये संभव ही नहीं है। और अगर इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये गैर कानूनी रूप से रुपयों की हेरा फेरी के लिए ही किया गया। और ये शंका है हमारी और ये प्रबल होती जा रही है, क्योंकि इतनी बार कोई अफसर जो है मुख्यमंत्री का प्लान कहीं भी अपनी मर्जी के हिसाब से लेके निकल जाए, ये मुमकिन नहीं हो सकता है। और इस दौरान 2 मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। तो क्या एक भी मुख्यमंत्री के ये जानकारी में कभी आया ही नहीं कि इस तरह से उनके लिए जो प्लेन रखा गया है या जो जहाज रखा गया है उसका इस्तेमाल कोई अफसर कर रहा है? ये पॉसिबल नहीं होता है। और ऐसा वो इस एक अफसर में, सीईओ में, एक आईएएस अफसर, क्या पावर होता है कि मुख्यमंत्री का प्लेन वो सोच भी सके कि ये तो इनका जहाज है, मैं लेके घूम रहा हूँ कहीं इधर, अगर उनको जरूरत पड़ी तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये भी तो मन में डर होता है ना अफसर के। तो बोले ये डर क्यों नहीं रहा होगा? क्योंकि जब वो प्लेन लेके कहीं गए होंगे तब सरकार को भी पता होगा, मुख्यमंत्री को भी पता होगा कि भाई अभी जो ये गए कहीं, वो उसको जो उनको जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश का पालन करने के लिए गए हैं। और इसीलिए कोई कभी उनको कुछ बोला नहीं है, क्योंकि सब जानते थे। ये बड़ा आरोप उन्होंने अजय चौहान को लेकर सरकार पर और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। तो ये खबर है। दूसरी खबर ये है, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया था, उस पर फिर आमने सामने कुछ एक आध घंटे के आसपास चर्चा चली और अध्यक्ष को घेरने की कोशिश की गई। जो अध्यक्ष हैं शंकर चौधरी साहब, उनको घेरने की कोशिश की गई कि आपने जो किया है वो नियम के अधीन नहीं है। लेकिन शंकर चौधरी साहब ने कहा कि जो भी हुआ है, हमने अगर आपको सस्पेंड किया है तो हमने आपको नियम के अधीन ही किया है। और अर्जुन मोढवाडिया जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस से, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। उन्होंने कहा कि अब जो आपसे पहले के जितने भी अध्यक्ष हैं उनके जो रूलिंग है, अगर उनको हम पढ़ें
तो ये समझ में आता है कि अध्यक्ष जो है वो विधानसभा में एक सर्वेंट है, वो विधानसभा का मालिक नहीं है। तो जिस तरह से विपक्ष के, प्रतिपक्ष के विधायकों को सस्पेंड करने का, निलंबित करने का एक जो प्रस्ताव रखा गया था, वो तरीका भी गलत था, वो प्रस्ताव भी गलत था और आपको उस तरह से सस्पेंड या निलंबित हमको नहीं करना चाहिए था। आप नहीं कर सकते, इसीलिए आप इसको वापस खींच लें। पर शंकर चौधरी साहब जो स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने भी अपने-अपने हिसाब से नियमों का हवाला दिया, विधानसभा में जो नियम चलते हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से नियम का हवाला दिया, कहा कि नहीं भाई, हमने जिस तरह से आपको सस्पेंड किया था, वो बिल्कुल ठीक तरीका था और हम आपको जो सस्पेंशन ऑर्डर था, उसको जो हमने उस समय जो दिया था, 2 दिन पहले की बात है, उसको हम कभी रिट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये भी चल रहा है विधानसभा में और बाकी कुछ चटपटी खबरें भी हैं, लेकिन विधानसभा को लेकर नहीं है, वो अलग से आपको बताएँ। इस कार्यक्रम में इतना ही है। आप ज़रा ज़रूर सोचिएगा कि एक सरकारी कंपनी का अफ़सर सरकार की जानकारी के बगैर 100 या उससे अधिक बार मुख्यमंत्री के जहाज को अपनी मन-मर्ज़ी से उड़ा के कहीं ले जा सकता है क्या? क्या ये मुमकिन है? क्या लगता है आपको? या फिर अमित चावड़ा ने जो आरोप लगाए हैं, क्या उसमें आपको कोई दम दिखता है, कोई सच्चाई दिखती है? जो भी लगता है आपको, कमेंट ज़रूर करें और हमको ज़रूर बताएँ। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक हमारी बात पहुँचाएँ और 4 पीएम गुजरात और दस्तक दोनों को देखते रहें। बस यही उम्मीद और अपेक्षा है आपसे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।